नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अक्टूबर के महीने में, ये अक्टूबर का महीना मकर राशि के लिए कैसा होगा, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या खुशियां मिल सकती हैं, किन किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए, तो वो सारी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे मकर राशि और मकर लग्न के लिए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इसके अंदर एक ऐसा राजयोग बन रहा है, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र आपका बुध के साथ में नवम स्थान के अंदर इस महीने के अंदर योग बना रहा है। ये राजयोग बना रहा है। योग कारक जो है, इसके अंदर ये ग्रह आपस में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। नवमाधिपति, दसमाधिपति एक साथ नवम स्थान के अंदर बैठना, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम, केंद्र त्रिकोण के मालिक जब आपस में संबंध करते हैं, और ये शुक्र आपका पंचम स्थान का मालिक भी है। ऐसे में अगर इस महीने के अंदर और मकर लग्न के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो समझिएगा कि वो जन्म से ही राजा बन करके पैदा होगा। जहां जाएगा वहां पर कुर्सी उसको जो है तुरंत प्राप्त होगी, अर्थात वो जो है छत्र धारण करके ही आएगा। इतना भाग्यशाली वो बच्चा होगा जो इस महीने के अंदर पैदा होगा और मकर लग्न के अंदर पैदा होगा विशेष करके। लेकिन एक बात है सज्जनों, शनि आपके लग्न में है, मकर राशि के अंदर ही है, तो एक ये जो महीना है अपने घर में, परिवार में पति पत्नी के बीच कुछ विवाद पैदा कर सकता है, तकरार पैदा कर सकता है, विरोध पैदा कर सकता है। तो उससे आपको सावधान रहना होगा। और ये विरोध और टकराव क्यों होता है? हर जगह पर ईगो प्रॉब्लम होती है, और ईगो ही सब जगह आपस में टकराव पैदा करता है। तो इस महीने जरा अपने आप को या अपने मन को, अपनी बुद्धि को जरा शांत रखने का प्रयास रखें। बाकी यहाँ पर ये शनि बैठ करके और उच्चतम लाभ देने वाला है, अच्छे योग बना रहा है। वैसे मकर राशि के अभी 7.5 चल रही है, लेकिन जो नुकसानदायी 7.5 का जो पार्ट था वो पहले ही आपका जा चुका, 5 साल पहले जा चुका है। और अब जो पीरियड चल रहा है, ये शनि भी आपका कुंभ राशि से और मकर राशि के अंदर पुनः वापस लौट करके आ गया है, कुछ दिन के लिए है, और मकर राशि से ये निकल जाएंगे। अब यही शनि आपको उन्नति देने वाला है, लेकिन भाइयों से भी विरोध पैदा करवाने वाला है। कुछ ऐसा कारण बने कि भाइयों के अंदर टकराव हो जाए, लेकिन आपके पदोन्नति और राजकीय कामों के अंदर आपको ये शनि पूरी सहायता करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। राहु आपके चौथे स्थान में हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ अकारण चिंता या कहीं कोई अपमान या कहीं कोई अपयश आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति आपके तृतीय स्थान के अंदर आपके प्रभाव को, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, और दाम्पत्य जीवन के अंदर बृहस्पति अच्छा सुख देने वाले हैं। लेकिन अभी आप ये कहेंगे कि शनि का फल बताते हुए तो आपने कहा था पति पत्नी के बीच में टकराव होगा, और बृहस्पति जो है उसके अंदर आपको सहायता करने वाले हैं। शनि की जितनी जो दुष्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों को बृहस्पति रोकेंगे, कम करेंगे, और जिनका रिश्ता नहीं हुआ है उनका रिश्ता इस महीने के अंदर हो सकता है। यही बृहस्पति आपके लाभ के साधन भी बनाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म के अंदर आपकी पूरी रुचि ये बनाए रखेंगे। मंगल आपके पंचम स्थान के अंदर हैं, और पंचम स्थान में बैठा हुआ मंगल शत्रु राशि के अंदर है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल पंचम स्थान में बैठ करके गर्भपात करवा देते हैं, तो उसकी आपको सावधानी बरतनी होगी। बाकी अब मैं दैनिक राशिफल आपको बता रहा हूँ। जो 1 तारीख है वो आपके लिए लाभ की रहेगी।
2-3 तारीख आपके नुकसान की है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, पैसा छिन सकता है, कोई आपको जो है गुमराह करके और पैसा आपसे लूट सकता है, या फिर आप किसी को पैसा दे सकते हैं, वो पैसा डूबने के लिए जो है दिया जाएगा, अर्थात उस समय पर दिया हुआ पैसा डूब जाता है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी ना करें। 4, 5, 6, 7 तारीख ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माहौल उत्पन्न करने वाली है। घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में यश और प्रतिष्ठा को देने वाले और धन की प्राप्ति करवाने वाले हैं। 8, 9 और 10 तारीख ये आपके लिए विजय प्रदान करवाने वाली है, आपकी ख्याति को बढ़ाने वाली है, आपको यश देने वाली है और आपके प्रभाव को बढ़ाते हुए आपके नए मित्रों का संयोग बनाने वाली है। अब आगे 11 और 12 तारीख ये थोड़ी सी चिंता पैदा करने वाली है। और चिंता क्या हो सकती है? अकारण चिंता, अकारण भय, मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ वैसा ना हो जाए, इस प्रकार की जो है मन के अंदर उधेड़-बुन के अंदर आप रहेंगे और थोड़े से भयभीत रहेंगे, चिंतित रहेंगे। लेकिन ये 2 दिन का समय है, इसको आप आसानी से भगवत चिंतन करते हुए आप इसको जो है पार करें। 13, 14 तारीख ये जो 2 दिन हैं ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और उसके साथ ही अगर कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई कहीं पर इंटरव्यू दे रहा है, कोई एग्जाम है, तो उनके परिणाम आपके लिए अच्छे निकलने वाले हैं। 15, 16, 17 तारीख इसके अंदर आपको विशेष करके सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वाणी के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा कहीं किसी के साथ कोई वैमनस्य ना हो जाए, कोई दुश्मनी ना हो जाए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। कोई रोग और कोई कष्ट भी आपको हो सकता है, या इसके साथ साथ कुछ अनहोनी भी यहाँ पर होने की संभावना बनती है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। 18, 19 तारीख पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेयसी के बीच और व्यापारियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, अच्छे परिणाम देने वाली है। इसके साथ ही 20, 21, 22 तारीख ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए नाजुक रहेगी। स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, आप अस्वस्थ रह सकते हैं। कफ संबंधी रोग, कोई बुखार संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, या कोई मानसिक तकलीफ उस समय पर आपको हो सकती है, तो उसके लिए चंद्रमा का दान करें। इसके साथ ही 23, 24 तारीख ये आपके यात्राओं के लिए है। अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं और किसी दिन की यात्रा है, तो इन 2 दिन में उन यात्राओं को जो है आप सफल कीजिएगा। ये यात्राएं आपकी सफल होंगी और उसके अंदर आपको लाभ होगा, भाग्य के अंदर आपको वृद्धि प्राप्त होगी। इसके साथ ही 25, 26 तारीख ये कोई राजकीय कामों के लिए बहुत उत्तम रहेगी, राजनेताओं से मिलने के लिए बहुत उत्तम रहेगी, मंत्रियों से मिलने के लिए बहुत उत्तम रहेगी और उनसे लाभ भी होगा। 27, 28 तारीख ये आकस्मिक लाभ की हैं, लेकिन 29, 30 तारीख उसमें आपको सावधान होना होगा। वो खर्चों की है, नुकसान की है, धोखे की है। उस समय पर कहीं भी किसी प्रकार का लगाया गया पैसा वो डूब सकता है, इसलिए उस समय पर आपको सावधान रहना होगा। 31 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर, सुखद और अच्छा परिणाम देने वाली है। तो अब आपको मैं विशेष बात बताऊं कि अगर आपको इसके अलावा कुछ जानकारी आपको चाहिए, ये राशिफल हम दे रहे हैं, ये जन्म की राशि के आधार पर है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर है। इसमें दोनों अपने अपने ढंग से इसको समझ सकते हैं। बाकी आपको विशेष जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान ये आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके और कार्यालय से अपॉइंटमेंट आप ले करके और कार्यालय की कुछ सेवाएं अर्पण करके और हमारी सेवाओं को आप प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ,
बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।